सृष्टि क्या है? जीव शांत है या अनंत? जन्म के पूर्व हम कहाँ थे? मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे? यह सृष्टि कोई आकस्मिक घटना है या इसके भीतर कोई नियम कार्य कर रहा है? यदि हाँ, तो वह कौन सा नियम है? उसका निर्माता कौन है? ऐसे असंख्य सवालों को जानने की जिज्ञासा ही एक बालक को ब्रह्म समाज के निकट लेकर आई। यही जिजीविषा उस बालक को दक्षिणेश्वर भी लेकर गई, जहाँ रामकृष्ण परमहंस परम साधना में लीन थे। वह स्थान जहाँ से पूरे भारत में यह संवाद चल पड़ा था कि धर्म का पुनः जीता जागता स्वरूप अवतरित हो चुका है। धर्म तो मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। यह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद यह निचले स्तर पर तो प्राप्त नहीं होती। इसकी खोज जीवन के सबसे उच्चतम स्तरों पर की जानी चाहिए। वस्तुतः जब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण की शरण में आए, तब एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे नवीन भारत प्राचीन भारत की शरण में आ गया हो। वे रामकृष्ण ही थे जिन्होंने अपनी परम साधना और अपनी अदृश्यदर्शी दृष्टिकोण को नरेंद्रनाथ के भीतर उतारकर उन्हें बालक नरेंद्रनाथ से विवेकानंद बना दिया। हिंदुत्व के विचारों को पहले इस्लाम ने, फिर ईसाई मशीनरियों ने भरसक प्रदूषित करने का प्रयास किया। आज भी हिंदुत्व को समाप्त करने की चेष्टा और मंशा रखने वाले तत्व सक्रिय हैं। सन 1893 ईस्वी अमेरिका के शिकागो में निखिल विश्व धर्म संसद का एक सम्मेलन हो रहा था। वह हिंदुत्व और भारतवर्ष की दृष्टि से बेहद सार्थक रहा कि इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी जा सके, और वहाँ पर हिंदुत्व के पक्ष में ऐसा ऊंचा प्रचार हुआ कि ना उससे पहले और ना उसके बाद कभी ऐसा हुआ था। स्वामी जी ने शिकागो से भारतवासियों में यह अभिमान जगाया कि हम अत्यंत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ संसार में सबसे उन्नत है और हमारा इतिहास विश्व में सबसे महान है। हमारी भाषा संस्कृत जो है वह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और हमारा साहित्य विश्व का सबसे उन्नत साहित्य है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से भारतीयों के अंदर यह अभिमान जगाया कि हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरता है और जो विश्व के सभी धर्मों का सार होते हुए भी उन सबसे अधिक प्रभावी है। स्वामी जी की वाणी से हिंदुओं में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि वह किसी के भी सामने मस्तक नहीं झुकाने वाले हैं। लज्जित अथवा शर्मसार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि भारत में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रीयता के उत्कट उद्घोष स्वामी विवेकानंद जी थे। तभी तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, यदि कोई भारत को जानना चाहता है तो उसे विवेकानंद जी को समझना ही होगा, पढ़ना ही होगा। महर्षि अरविंद जो हैं, महर्षि अरविंद क्या कहते हैं विवेकानंद जी के बारे में कि पश्चिमी जगत में विवेकानंद जी को जो भी सफलता मिली है वह इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को नहीं जगा है, बल्कि वह विश्व विजय करके दम लेगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का धर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाला धर्म था। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व, उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी हिंदुओं का, कोटि कोटि हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि जब तक वह जीवित रहे विवेकानंद जी की याद उसी श्रद्धा, उसी भाव के साथ करे जैसे वह व्यास, वाल्मीकि और संत रविदास के बारे में करता है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसे खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, युवाओं तक पहुंचाइए, क्योंकि विवेकानंद जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनः भारत में जगाने की जरूरत है।